Welcome students. So here we are going to solve one very good questions of two blocks. Okay, one block on another block. Okay, and this question is from HCV part 1. Chapter number is 6. Question number is 22. Okay, so first of all read the question. A block 2 kg mass is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. ब्लॉक से दो, एक 4 kg का एक 2 kg का। 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले के ऊपर रखा हुआ है और ग्राउंड जो है वो स्मूथ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2। दोनों ब्लॉक्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है 0.2। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू अपर ब्लॉक एंड देन लोअर ब्लॉक। टेक वैल्यू ऑफ जी इज 10 meter per second square. Okay, so here we are going to find out acceleration of two blocks in two different situations though. Okay, so let's start now. तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पे। चाहे तो हम लोग इसको कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप लोग इसको कम टाइम में ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उन फॉर्मूलों को आप याद रखिए और डायरेक्ट उन्हें अप्लाई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर फोर्स लगाया गया है F, और अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो μ2, और यदि ग्राउंड और ब्लॉक M1 के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो μ1, तो उस केस में दोनों ब्लॉक के बीच रिलेटिव स्लाइडिंग होगी यदि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, अगर इसका वैल्यू इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन μ1 प्लस μ2 ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू जी m2 अपॉन m1, अगर इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है तो दोनों के बीच रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। और उस केस के अंदर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, डिफरेंट एक्सेलरेशंस होगा। ओके, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है तो हो सकता है कि ऊपर वाला ब्लॉक ज़्यादा तेज़ी के साथ चले और नीचे वाला ब्लॉक थोड़ा कम एक्सेलरेशन के साथ चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं रिलेटिव स्लाइडिंग है या नहीं है। तो यहाँ इन सब में हम लोग μ1 μ2 m1 m2 का वैल्यू रख रहे हैं। सो μ1 का वैल्यू यहाँ पर है 0, μ2 का वैल्यू है 0.2। ओके, 0 0.2, m1 का वैल्यू है 4 kg, m2 का वैल्यू है 2 kg, जी का वैल्यू यहाँ 10 लिया है, m2 का वैल्यू 2 kg, m1 का वैल्यू 4 kg। इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 6 न्यूटन। ओके, सो एटलीस्ट 6 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। अगर 6 से थोड़ा बहुत भी ज़्यादा फोर्स हुआ तो रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में इन गिवन क्वेश्चन एफ एक्सटर्नल इज 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है जो कि 6 न्यूटन से ज़्यादा ही है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयर विल बी रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक्स। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं M1 ब्लॉक की। M1 ब्लॉक पर केवल फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स आगे की ओर, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर होगा, और नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे की ओर एक्ट करेगा। ये बात हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा दोनों ब्लॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करता है। तो M1 ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है μn। ओके, यहाँ हम लोग μs और μq को सेम लेके चल रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर म्यू का केवल एक ही वैल्यू दिया गया है 0.2। ओके, सो μ2 इंटू एन इज इक्वल टू m1 इंटू a1। a1 है यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक। ओके, अब याद रखिए यहाँ पर जो
एन है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस सिचुएशन में m2g आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसका m2g फोर्स नीचे की ओर आएगा, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर रहा होगा। तो इस वाली सरफेस के लिए n का वैल्यू होगा m2g। ओके, सो हियर वी विल पुट n इज इक्वल टू m2g। सो mu2 m2g इज इक्वल टू m1 इंटू a1। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट a1। इन सब का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया है। सॉल्व करने पर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले ब्लॉक की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं m2 की। m2 पर फोर्स एक्ट कर रहा है F आगे की ओर, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर एक्ट कर रहा होगा। ओके, सो F माइनस μ2n इज इक्वल टू m2 इंटू a2। F का वैल्यू है 12, μ2 का वैल्यू, n का वैल्यू, m2 का वैल्यू, ये सब वैल्यूज़ हम लोग अगर रखें तो फाइनली इसको सॉल्व करने पर a2 का वैल्यू आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 4 और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के बीच रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज़ ऑन लोअर ब्लॉक, अगर नीचे वाले ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स हो तो उस सिचुएशन के अंदर भी एक फॉर्मूला है कि कब रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। ओके, और वो फॉर्मूला है यहाँ पे F शुड बी ग्रेटर देन μ1 प्लस μ2 ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर इस फोर्स का वैल्यू इससे ज़्यादा है तो रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, और अगर इसके बराबर है या इससे कम है तो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं रिलेटिव स्लाइडिंग है या नहीं है सिचुएशन नंबर 2 में, जब फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर लग रहा है। ओके, सो μ1 प्लस μ2 का वैल्यू यहाँ रखा, m1 प्लस m2 का, और g का वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन या 12 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स होगा तो रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सटर्नल फोर्स है 12 न्यूटन, मतलब अभी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। ये एक्सट्रीम सिचुएशन आ चुकी है। ओके, सो हियर वी कैन से बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन। दोनों के बीच रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और अगर एक्सेलरेशन सेम होता है तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर इंटरनल फोर्स है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा F और टोटल मास आएगा m1 प्लस m2। सो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 12 और टोटल मास आ गया 4 प्लस 2 दैट इज 6। सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।